तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे आप लोग शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों टॉपिक का नाम है ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग से नियंत्रण और रोकथाम। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैंने जो कि ऑलरेडी अपलोड है ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग के बारे में डाला था, और इस वीडियो में आप लोग को रोकथाम और नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो आप भी आपकी टेक्स्ट बुक क्लास 12th के से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों ड्रग और अल्कोहल के रोकथाम और नियंत्रण। तो पुरानी कहावत है दोस्तों की चिकित्सा से रोकथाम अर्थात बचाव के लिए अच्छी है, यहाँ पर खरी बैठती है। तो कहावत जो है दोस्तों चिकित्सा से रोकथाम मतलब जो है बचाव जो है दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीका से सटीक बैठती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या सटीक बैठते हैं। यह भी सच है कि धूम्रपान ड्रग या अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती है। तो कहते हैं दोस्तों कि धूम्रपान यानी कि नशा, ड्रग, अल्कोहल जो हम लोग नहीं, जो भी कोई सेवन करता है तो दोस्तों उसमें जो होता है कि छोटा अवस्था यानी कि किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 की उम्र में अधिकतर या 12 से कम के भी उम्र के बच्चों सेवन करते हैं। तो दोस्तों इससे बचाव कैसे किया जा सके, इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों देख लेते हैं आगे कि दोस्तों कहा गया है इसमें कि ज्यादातर किशोरावस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ऐसी परिस्थिति की पहचान करना सबसे उत्तम है। तो दोस्तों इस जो होता है क्या कहते हैं ड्रग और अल्कोहल का जो कुप्रयोग होता है, तो दोस्तों इसको पहचानना बहुत ही आसान है। वो भी बोलेगा कैसे, क्योंकि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की उम्र में जो होता है, तो दोस्तों इसके कारण पहचानना बहुत ही अच्छा से जान सकते हैं कि 12 से 18 उम्र के कोई बच्चा सेवन कर रहा है नशा का। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों की तो दोस्तों आगे है ताकि समय रहते उसके चिकित्सक उपाय किए जा सके। तो कहा जाता है दोस्तों कि अगर शुरुआती में पता लग गया तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ गया तो सोच सकते हैं आप भी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। आगे है दोस्तों इसके मामले में माता और पिता तो अध्यापकों और विशेष उत्तरदायित्व है। तो कहा जाता है दोस्तों कि माता पिता की जैसी शिक्षा संस्कार होगी वैसे आपके बच्चों में जाएगी। तो इसलिए दोस्तों वैसे किसी के गार्जियन को बुरा नहीं लगे दोस्तों आपको भी। तो दोस्तों वैसे समझाने के लिए मैं सटीक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों किसी के माता पिता नशेबाज है और कोई नशा करता है तो उसके बच्चे भी उसके लक्षण में आ जाते हैं, अर्थात दोस्तों वो भी करने लगते हैं। तो दोस्तों होता है जैसे हमारे मम्मी पापा का संस्कार होता है वैसे हमारे बच्चों में आ जाता है। इसलिए दोस्तों संस्कार अच्छे रखिए और अच्छे संस्कार में रहिए, अच्छी वातावरण में रहिए, अच्छी संगति करिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों आगे है। और दोस्तों उत्तरदायित्व अध्यापकों का भी होता है, यानी हमारे गुरु जी का भी होता है। हम जिसके पास पढ़ते हैं या आप जिसके पास पढ़ते हैं तो दोस्तों उसकी ये उत्तरदायित्व है कि वो कुछ करते हैं ट्यूशन वगैरह में तो थोड़ा देखभाल किया जाए उस बच्चों का जो भी ये ड्रग या अल्कोहल का कुप्रयोग करते हैं, अर्थात वो नशे करता है। तो थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व तो बनता ही है हमारे गुरुजन का। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ऐसे लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन और अल्कोहल ड्रग या तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। दोस्तों अगर अच्छा संगति है, अच्छा विचार के लोगों से आपके संपर्क रहते हैं तो बहुत ही कम खतरा बन जाते हैं किशोरावस्था में भी। इसलिए दोस्तों जो भी हमारे दोस्त 12 से 18 के वर्ष में ऐसी चीज का सेवन करते हैं तो कृपया दोस्तों अच्छे संस्कार में रहिए, अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छे संगति कीजिए, ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाएंगे, यानी कि नशा करना छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या कहा जाता है। कि कहा जाता है दोस्तों कि
यहाँ दिए गए कुछ उपायों किशोरों में अल्कोहल और ड्रग कुप्रयोग के रोकथाम और नियंत्रण का विशेष रूप से कारगर है। तो कहा गया दोस्तों नीचे जो हम अभी पढ़ेंगे तो इसमें जो है दोस्तों बहुत सारे मतलब उतना जो ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों इतना बताया गया है कि नियंत्रण हो सकता है, रोकथाम बचाव किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर जो है टॉपिक इसके बारे में है कि आवश्यक समकक्षी दबाव से बचे। आवश्यक समकक्षी दबाव क्या है, तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ के समझाने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का अपना पसंद होता है, अपनी व्यक्तित्व होता है और अपना सम्मान और अपना प्रोत्साहित करने का क्षमता होता है। यानी कि बच्चे कुछ अपना पसंद कर सकते हैं, कुछ सम्मानजनक प्रोत्साहित करने के लिए चाहिए। चलिए उसको आगे देख लेते हैं। चाहे मामला अध्ययन का हो, खेलकूद का हो या अन्य गतिविधियों का हो, तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि दोस्तों पसंद कर सकते हैं, चाहे अध्ययन का हो, चाहे खेलकूद का हो, चाहे गतिविधियों का हो, अर्थात हमारे थोड़े बहुत अच्छे संस्कार का हो। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। बालक को उसकी अवसीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि जो बच्चा करते हैं तो दोस्तों बच्चे को पीटना तो चाहिए बच्चा में, लेकिन समझ गए। तो चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों होता है कि जब संगति खराब होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ा बहुत प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए दोस्तों सबसे अच्छा है कि अच्छा संगत में रहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिएगा, ऑटोमेटिकली आप भी अच्छा बन जाइएगा। तो दोस्तों अच्छे संस्कार बनाए रखिए। और दोस्तों देख लेते हैं आगे हमारे बुक महाराज जी का क्या कहना है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है, दूसरा इसका टॉपिक शिक्षा और परामर्श। ड्रग और अल्कोहल के प्रयोग और के लिए शिक्षा और परामर्श के लिए जो है दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों देख लेते हैं शिक्षा और परामर्श। दोस्तों समस्या और दबावों का सामना करने और निराशाओं और असफलताओं के जीवन एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। दोस्तों बहुत से हमारे दोस्त जो हैं कोई चीज में असफल हो जाते हैं, कोई चीज में जो है दोस्तों ना समझ आने लगता है, असफलता मिलती है तो दोस्तों नशा का शिकार हो जाता है, अर्थात वो नशा करने लगता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए। असफलता सबके सामने आता है, सबके सामने निराशा आती है, सबके सामने वो समझिए ना पॉसिबल को इम्पॉसिबल में, यानी तो दोस्तों होता है कि इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है ना दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, इसलिए दोस्तों असफल तो बनिए ही नहीं, सफलता की ओर दौड़िए। लेकिन जब तक दोस्तों आप असफल नहीं होइएगा तब तक सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए दोस्तों असफलता से घबराइए नहीं, बल्कि समझिए कि वो आपका चांस है। अगला बार फिर ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए। पता है दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन जो है, जो जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने दोस्तों 9,999 बार अपना काम किया, अर्थात उन्होंने 9,999 बार फेल हुए थे। उसके बाद 10,000 बार, एक बार दोस्तों उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया। तो हम लोग किस खेती की मूल्य है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, असफलता से मत डरिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। दोस्तों आगे है कि बालक की ऊर्जा खेलकूद पढ़ाई संगति योग्य पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा भी लगाना चाहिए। दोस्तों खेलकूद पढ़ाई संगीत के अलावा भी दोस्तों अगर आपका मन अच्छे विचार अच्छे संस्कार में कुछ अदरवाइज में लगता है लेकिन अच्छा चीज होना चाहिए तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर टॉपिक है इसी में रोकथाम के लिए कि माता पिता और समीक्षाओं में सहायता लेना चाहिए। तो दोस्तों माता पिता की सहायता लेना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है अपने पेरेंट्स को बताइए, माता पिता को बताइए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आपको जरूर एडवाइस कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, हमको जितना तक उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं माता पिता से क्या सहायता लेना चाहिए। दोस्तों माता पिता और समीक्षाओं से फौरन मदद लेनी चाहिए। दोस्तों इन सब विषयों में आपको अगर
थोड़ा बहुत भी लगता है कि हमको प्रॉब्लम है तो अपने मम्मी पापा को कहिए, अपने पेरेंट्स को कहिए, अपने माता पिता को कहिए, उससे मदद मांगिए। ऑटोमेटिकली आपको सबके माता पिता वैसे किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, ऑटोमेटिकली आप लोगों को मदद मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सके, ताकि दोस्तों आप लोग को अच्छी रास्ता दिखा सके, अच्छा मार्ग दिखा सके, अच्छी सीढ़ी पर लेकर चले, ताकि आप लोग अच्छे बन सके, अच्छे संस्कार में परिवर्तित रहे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेना चाहिए। दोस्तों हमारे जो कुछ दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे विचार के होते हैं, तो दोस्तों उससे भी थोड़ा बहुत संस्कार लेना चाहिए। तो दोस्तों दूसरे से वैसे अच्छे व्यक्ति से हमको सीखना चाहिए, हम लोग को अच्छे व्यक्ति की नकल नहीं, उससे सीखना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों कि दोस्तों आगे है, युवाओं की समस्या को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। तो कहा गया दोस्तों इसमें कि युवाओं जो होते हैं दोस्तों, उसको अच्छी सलाह जब तक नहीं मिलती है तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है, समझ गए ना दोस्तों। जब तक आपको कोई चीज में अच्छा नहीं लगा तब तक वो करने में आपको ऑटोमेटिकली मन नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा बहुत दिन इसमें दिक्कत होगा आप लोग को, जो भी हमारे नशे करने वाले दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों जब सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों तुरंत ही जो भी नशा करते हैं कृपया छोड़ दें, नहीं तो कैंसर वगैरह सब भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हो सकता नहीं, होगा ही, आज नहीं तो कल, मैं नहीं, ये बीमारी कह रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, चौथा नंबर टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक है संकट के संकेतों को देखना चाहिए। दोस्तों हमारे जो नशा करने वाले मित्रों हैं, मित्रों नहीं, मेरे मित्रों कोई नहीं है नशा करने वाले, तो दोस्तों संकट और संकेतना को देखना चाहिए, अर्थात वो संकट जो आता है उसे तो देखना ही देखना चाहिए, ताकि दोस्तों उसका निवारण किया जा सके, उससे बचाव किया जा सके। तो चलिए दोस्तों ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। सावधान, माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरों के संकेतों पर ध्यान दे और उन्हें पहचाने। दोस्तों ऊपर जो इतना टॉपिक पढ़ाए मैंने, 3 टॉपिक, दोस्तों उन पे तो पूरा अमल करना चाहिए आपके पेरेंट्स को और आपको भी दोस्तों, क्योंकि सब दिन आपके मम्मी पापा के साथ नहीं देगा पर नॉलेज में नहीं देगा। तो दोस्तों अपने से भी थोड़ा समझदार बनिए और अपने से भी निर्णय लेने का क्षमता बनाइए। और क्या, और दोस्तों पढ़ लेते हैं आगे। दोस्तों माता पिता को तो आपके ध्यान रहता ही रहता है 100%, और वैसे दोस्तों देने की भी जरूरत है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखें तो वे उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताने में हिचकिचाए नहीं। दोस्तों अगर आपके कोई मित्र वगैरह सब कोई ड्रग या अल्कोहल या कोई भी नशा का शिकार है तो उसके माता पिता पेरेंट्स को बताने का थोड़ा बहुत कष्ट कर सकते हैं आप लोग, मुझे जैसा पता है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत कष्ट कीजिए, जो आपके मित्रगण या आप भी पीते हैं तो आप भी बता सकते हैं अपने माता पिताजी को, क्योंकि दोस्तों रुकिए जरा बता देता हूं, बताने से डरिएगा नहीं। दोस्तों होता है कि हम नशा करते हैं, हमको छोड़ना चाहिए, मान के चलिए वैसे हम करते नहीं हैं, तो दोस्तों हमको छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों अपने माता पिता को बताइए, वो ऑटोमेटिकली छुड़ा देंगे आपको, चाहे जैसे छुड़ाए, वो तो पता नहीं दोस्तों, वो खुद ही आप जान जाइएगा जब बताइएगा। तो डरिएगा नहीं, हिचकिचाइएगा नहीं। या किसी दोस्त का जो है दोस्तों कोई ड्रग या अल्कोहल का शिकार है तो उसके माता पिता एवं उसके अध्यापकों, उसके शिक्षकों को थोड़ा बहुत बताने का कष्ट कीजिएगा, बताने का जरूर कष्ट कीजिएगा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। तो दोस्तों बताने का कष्ट करिएगा, कमेंट में कीजिएगा, ओके, मुझे नहीं, कितने आदमी को किए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। इसके बाद बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छुपे कारणों को पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों, अगर आप या आपका दोस्त नशा करता है, ड्रग अल्कोहल तंबाकू वगैरह सिगरेट वगैरह सब पीता है, तो उससे उपाय बचाव के लिए थोड़ा बहुत तो कष्ट कर सकते हैं आप लोग छोड़ने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इससे समुचित चिकित्सक उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों इससे जो है चिकित्सक जो है दोस्तों, यानी कि आपको जो बीमारी होता है, हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत ज्यादा
आपको कम इलाज में ठीक हो सकते हैं अगर छोड़ दिए तो। नहीं तो भैया जाइए, कैंसर होगा जिस दिन उस दिन देखा जाएगा। मम्मी पापा अलग रोएंगे, आप अलग रोइएगा। इससे अच्छा दोस्तों ये सब करना ही नहीं है, समझ गए ना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पांचवा टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक क्या है। तो फिफ्थ टॉपिक का नाम है दोस्तों व्यावसायिक और चिकित्सा से सलाह लेना। दोस्तों हमारे जो बिजनेस वगैरह सब करते हैं इस सब चीज का, और जो चिकित्सा है खास करके दोस्तों जो हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं, जाके सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जिसको है ये रोग वगैरह सब, ड्रग अल्कोहल का सेवन करने वाले मित्रों सब, परम मित्रों सब। तो दोस्तों जो हमारे परम मित्र हैं ड्रग या अल्कोहल की सेवा करते हैं तो कृपया करके चिकित्सा के पास यानी डॉक्टर के पास सलाह लेना चाहिए नहीं, जाना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या है। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग या अल्कोहल का कुप्रयोग रूपी दल में फंस गए। तो दोस्तों जो हमारे प्रिय मित्रगण हैं और प्रिय व्यक्ति हैं, जो इस दुर्भाग्य से कोई नहीं फंसता है, मैं पहले ही बता देता हूं, अपना ही आदत लगाता है सब। तो दोस्तों दुर्भाग्यवश से जो अल्कोहल और कुप्रयोग का प्रयोग कर चुके हैं या कर रहे हैं तो कृपया करके दल में फंस गए हैं। तो फंस गए हैं तो थोड़ा बहुत हिलाइएगा नहीं टांग को, नहीं तो पता चलेगा आप गए। तो दोस्तों ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो दोस्तों ये जो है होता है तो थोड़ा बहुत छोड़ने का प्रयास कीजिएगा, नशा वगैरह सब, जो भी हमारे प्रिय मित्रगण हैं। तो दोस्तों मित्रगण जी कितना कष्ट कर सकते हैं आप लोग मुझे पता है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोरोग वैज्ञानिकों की उपलब्ध और व्यवसाय छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम हेतु काफी सहायता उपलब्ध होगी। दोस्तों ये जो है मनोवैज्ञानिक वाले व्यक्तियों से मिलना चाहिए, जो भी हमारे अच्छे खासे, जो अच्छे विचार के हैं, जो अच्छे संस्कार वगैरह सब, अच्छे नॉलेज सब रखते हैं, उसके पास सलाह जरूर लीजिएगा। अगर आप पीते हैं तो, नहीं पीते हैं तो किताब तो है, सलाह लीजिए उससे कि नहीं पीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ऐसे सहायता से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूपेण प्रसन्न और स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा बीमारी है तो पहले ही बता देता हूं कि दोस्तों सलाह जरूर लीजिए, क्या करना नहीं करना चाहिए। तो नहीं सलाह लीजिएगा तो मैं तो सलाह दे ही देता हूं, छोड़ दीजिए एक ही दम में दोस्तों, ये सब करना छोड़ दीजिए, नशा वगैरह सब, और कुछ नहीं। और कुछ करते हैं तो करिए, मुझे नहीं पता है, बस नशा वगैरह सब छोड़ दीजिए। और क्या दोस्तों छोड़िएगा तो आपकी जीवन की शैली आगे बढ़ेगी, अवधि आगे बढ़ेगी, समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन का, मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है। इसीलिए दोस्तों अगर आपका जीवन सुरक्षित चाहिए और अपने परिवार के लिए भी सुरक्षित चाहिए तो नशा वगैरह छोड़ दीजिए। और क्या दोस्तों खास करके ये सब जो उम्र होता है 12 से 18 का, जो भी हमारे दोस्त 12 से 18 है दोस्तों, इस उम्र में थोड़ा बच के रहिएगा, समझ गए। ड्रग से भी, अल्कोहल से भी, जितना भी नशा का चीज है, और जो चीज से बचना है बचिए, नहीं बचना है तो मुझे क्या है दोस्तों, मैं तो आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैं तो नशा नहीं करता हूं, आप भी नहीं कीजिएगा, बस मुझे नहीं पता है, बस मत कीजिएगा नशा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।